नमस्कार। आज मैं आपको जीवन आनंद पॉलिसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जीवन आनंद पॉलिसी एलआईसी की बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिसी है ना। लगभग 30% जो एलआईसी की सारी पॉलिसी में से 30% पॉलिसी जीवन आनंद की सेल होती है। अब शायद थोड़ा बहुत परसेंटेज घट गया, और नहीं तो ये मतलब टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है एलआईसी की। ये पॉलिसी की अगर खासियत समझें तो ये सिर्फ वयस्कों के लिए ये यूज़ होता है। कहने का मतलब कि 18 या 18 से ऊपर वाले एज के लिए होता है, और मैक्सिमम एज जो है वो 50 तक ही हो सकते हैं। 50 वर्ष की आयु वाले लोगों के लिए ही हो सकता है। प्लस दूसरी चीज़, इसमें आप जो एप्लीकेशन है उसको खोलेंगे तो आप जीवनानंद 915 इसको ओपन करेंगे। अब आप इसमें से देख सकते हैं प्लान फीचर में, ये जो साइड में है, तो प्लान फीचर में देख सकते हैं कि टर्म इसका 15 से 35 साल का हो सकता है, और मिनिमम एंट्री एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एंट्री एज 50 ईयर होना चाहिए, है ना। नियरेस्ट बर्थडे काउंट होता है इसमें, और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75। कहने का मतलब कि अगर 50 वर्ष का व्यक्ति है तो उसका मैक्सिमम 25 साल का ही हो सकता है। ठीक है, मतलब उसकी मैच्योरिटी 75 से ऊपर नहीं जा सकती है, ये चीज़ समझना है। मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख का होता है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप सीधा ये ध्यान रखिए कि डेथ पे जो मिलता है 125% बीमा धन का, प्लस जो क्या बोलते हैं बोनस, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। अगर बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस को जोड़ दें तो लगभग ये हो जाएगा कि जो राशि वो जमा करते हैं उस पीरियड तक लगभग वही होता है। तो मैं देखिए, ग्राहक को पेचीदा चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। अब उनको बोलते हैं अगर हम कि आपको मिलेगा बोनस, बीमा धन का 125% प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, ये अगर ये समझाने की कोशिश करेंगे तो उनको क्लियर नहीं हो पाता कि बोनस कितना मिलेगा, फाइनल एडिशनल बोनस कितना मिलेगा। लेकिन अगर उसी चीज़ को अगर ये हम बोलते हैं कि बीमा धन का 125% प्लस उस समय तक जो जमा राशि रहेगी लगभग वो आपको मिल जाएगा नॉर्मल डेथ पे और एक्सीडेंटल डेथ पे बीमा धन का 125% प्लस दिए हुए का अमाउंट जो कि इक्वल होता है सम एश्योर्ड के, है ना। मतलब बीमा धन का 125% प्लस बीमा धन प्लस उस समय तक जो राशि जमा रहेगा वो मिल जाएगा। अब हम आप एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक लेके देखते हैं, एक एग्ज़ाम्पल। सपोज कीजिए कि एक पार्टी की एज है 35 ईयर। अगर उनको हम 21 ईयर का प्लान देते हैं, 21 ईयर का प्लान, इसमें मैक्सिमम स्लैब में जाता है। इसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोनस इसी स्लैब में मिलता है, मतलब 20+ ईयर्स से मैक्सिमम स्लैब में रहता है। 5 लाख का अगर बीमा देते हैं उनको, यहाँ पे जो बॉक्सेस हैं उसमें डीएबी पे टिक है। टर्म राइडर देते हैं तो उसको टिक करना होता है। एज एक्स्ट्रा क्या होता है? एज एक्स्ट्रा वो चीज़ होता है जब उनकी स्टैंडर्ड एज प्रूफ नहीं होती है, तब हम एज एक्स्ट्रा पे टिक करते हैं। मेडिकल रिपोर्ट पे छोड़ दीजिए, टैक्स पे छोड़ दीजिए, टोटल अप्रॉक्सीमेट पेड प्रीमियम पे टिक करते हैं, और मैच्योरिटी पे टिक करते हैं, और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि उनकी वार्षिक जो किस्त होगी 29,376 रुपया, और छमाही 14,842 रुपया पहले साल, है ना, फर्स्ट ईयर प्रीमियम पर। और सेकेंड ईयर से जो रिन्यूअल प्रीमियम आती है उस पर जीएसटी 2.25% लगती है, और पहले साल जीएसटी 4.5% लगती है। तो सेकेंड ईयर से जो किस्त आखिरी तक चलेगी वो है 28,743 वार्षिक, और छमाही 14,523 रुपया। अब आप देखिए कि उनका जो टोटल अप्रॉक्सीमेट पेड प्रीमियम है वो 6,04,236 रुपया होगा, और जो मैच्योरिटी पे उनको मिलना है, आप देख रहे हैं कि सम एश्योर्ड, बोनस प्लस अंतिम बोनस सारा मिलाकर उनको मिलना है 10,64,500। ठीक है, 10,64,500 रुपये मिलना है, जो प्लस लाइफ टाइम 5 लाख का रिस्क कवर उनका चलता रहेगा।
कहने का मतलब कि मैच्योरिटी पे 21वें साल में तो 10,64,500 मिल ही जाएगा। उसके बाद कभी भी 70, 80, 90 किसी भी एज में अगर उनकी डेथ होती है तो उस वक्त उनके नॉमिनी को 5 लाख रुपया और मिलेगा। ये है प्लान। लेकिन ये जो प्लान है हम मोबाइल पे एप्लीकेशन में ये खुद देखेंगे, या किसी को भेजना हो तो भेज सकते हैं। लेकिन अगर जब सामने हम किसी की पार्टी के सामने हो तो अपने रजिस्टर में, डायरी में जब लिख कर बताएंगे तो दूसरे ढंग से बताएंगे और लिख कर ही बताएंगे। हमेशा कोशिश करेंगे कि जब समझा रहे हों तो लिख लिख के समझाएं, तभी आप अच्छा कर पाओगे। मोबाइल में बताने से उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि मोबाइल में डायरी में कैसे या रजिस्टर में कैसे लिख कर उनको समझाते हैं। साथियों नमस्कार, मैं आपको बता रहा हूँ कि जीवन आनंद की जो पॉलिसी है उसे जब भी हम पार्टी के सामने बताएंगे, अपने डायरी या रजिस्टर में जब लिख के बताएंगे तो किस तरह से लिख के बताएंगे, और हमेशा कोशिश कीजिएगा कि लिख कर ही बताएं। मोबाइल में जो एप्लीकेशन है वो आपको खुद समझने के लिए है, और किस तरह से आपको बताना है वो आपको मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ। तो हमने अभी एग्जाम्पल लिया था कि किसी व्यक्ति की एक एग्जाम्पल के एज उसके हम पकड़ रहे हैं 35 ईयर, और टर्म हम दे रहे हैं उनको 21 ईयर का, मतलब 21 साल का प्लान है। और सम एश्योर्ड मतलब बीमा धन 5 लाख का हम उनका बीमा कर रहे हैं। ठीक, तो अगर हम ऐसे उनको खींचेंगे लाइन इस तरह से कि सर आपकी एज 35 ईयर है, 21 ईयर का प्लान है, तो आपकी जो मेच्योरिटी एज रहेगी वो है 56। इसमें जो आपकी जो राशि जमा होना है, तो जमा से भी पहले उनको ये बताया कि आपको लगभग मेच्योरिटी में जो मिलेगा 10,64,500 रुपया मिलेगा। उनका सवाल एक आएगा कि आपका मेरा उनका जमा कितना होगा इतने वर्ष में, तो लगभग 6,04,236 रुपया 236 रुपये जमा होगा। ये उनका जमा राशि है, और ये मैच्योरिटी अमाउंट है। ठीक, अब बात रहेगी किस्त क्या रहेगी। तो फर्स्ट ईयर ईयरली किस्त रहेगी आपकी 29,376 सॉरी, और हाफ ईयरली 14,842। और ये सेकेंड ईयर से किस्त थोड़ी घट जाती है क्योंकि जीएसटी आधी हो जाती है। पहले साल में जीएसटी 4.5% लगती है, और सेकेंड ईयर से जीएसटी 2.25% लगती है। तो दूसरे साल से किस्त जो कि आखिरी तक चलेगी वो रहेगी 28,743, और छमाही ये वार्षिक, और छमाही जो रहेगी 14,842 सॉरी 14,523। ठीक, अब एक ये तो मैच्योरिटी सब चीज़ नॉर्मल रहा, सब चीज़ ठीक रहा। तो इनका इतने साल में 21 साल में जमा होगा 6 लाख रुपया, और 6,04,000 जमा होगा, और 10,64,000 लगभग उनको मिल जाएगा मैच्योरिटी पे। पॉलिसी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। जीवन आनंद पॉलिसी की एक खासियत है कि ये यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, इसके बाद भी जीवन भर लाइफ लॉन्ग इनका रिस्क कवर चलना है। कहने का मतलब कि यहाँ से लेके रिस्क कवर 100 तक चलेगी, और जब कभी इस बीच में डेथ होगी नॉर्मल या एक्सीडेंटल तो 5 लाख रुपया, यानी कि सम एश्योर्ड जो राशि है एक बार इनको फिर से मिल जाएगी, इनके नॉमिनी को, इनके फैमिली को। ठीक,
अब ये तो हो गया कि सब चीज़ ठीक ठाक रहा, लेकिन इस बीच में अगर इनकी ईश्वर न करे डेथ हो जाए तो क्या होगा, उसमें फिर क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है वो समझें। तो नॉर्मल डेथ, बीमा धन का 125% है, 125% प्लस इसको कहते हैं बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। ये समझाना थोड़ा टफ होता है क्योंकि इसका अलग अलग स्लैब होता है, अलग अलग टर्म पे इसका बोनस और अंतिम बोनस फाइनल एडिशनल बोनस, ये समझाना टफ है। इसके जगह पे आप जो समझाएंगे इन दोनों की जगह पे सम एश्योर्ड ऑन 125% प्लस इसके जगह पे आपको जमा राशि लगभग इस समय तक उनका जो पैसा जमा हो रहेगा वही इनको मैच्योरिटी मतलब नॉर्मल डेथ पे मिलना है, मतलब सम एश्योर्ड का 125% प्लस जमा राशि। आप एक एग्जांपल के तौर पे समझिए कि अगर 5 साल बाद उनकी डेथ होती है, नॉर्मल डेथ है ना, आफ्टर 5 ईयर, तो सम एश्योर्ड हो गया सम एश्योर्ड 5 लाख और इसका 125% 6,25,000 हो गया, प्लस जमा राशि आप समझिए कि 5 साल में लगभग जो जमा होगा कि सारी थी लगभग 28-29,000, तो लगभग 1,40,000 और मिलेगा, यानी कि 7,65,000 उनके नॉमिनी को मिलेगा। ये नॉर्मल डेथ की बात मैं कर रहा हूँ, नॉर्मल डेथ में ये अमाउंट उनके घर को मिलेगा। और यही अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो ये नॉर्मल डेथ है, अगर एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाए तो इसमें एक सम एश्योर्ड और जुड़ जाएगी, जो आपने टिक किया था एप्लीकेशन में, DAB, डेथ एक्सीडेंट बेनिफिट, डेथ एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर जो था, एक्सीडेंटल डेथ पे एक सम एश्योर्ड और जुड़ जाएगा, प्लस सम एश्योर्ड प्लस सम एश्योर्ड, मतलब कि अगर यही चीज़ 5 साल के बाद उनकी एक्सीडेंट से डेथ होती है तो 6,25,000 प्लस 1,40,000 प्लस 5 लाख और, यानी कि 7,65 मिल रहा था, इसमें 12,65,000 हो जाएगा, नॉमिनी को मिलेगा। बस इतना ही समझना है पार्टी को कि मैच्योरिटी होगी तो कितना मिलेगा, और इस बीच में अगर एक्सीडेंट या नॉर्मल डेथ हो जाती है तो क्या होगा, इससे ज़्यादा नहीं समझना होता है। बाकी भारतीय जीवन बीमा निगम है, इसमें कहीं से कोई इफ एंड बट वाली बात ही नहीं है, कोई धोखा वाली बात नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी, बहुत ब्रांडेड कंपनी है, तो ये सही चीज़ें बताइए, मैच्योरिटी सही बताइए, जो हम बता रहे हैं डेथ बेनिफिट या एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट वो अप्रॉक्सीमेट एकदम सही है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। आपके 1,000 या 500 पॉलिसी करने के बाद एक आध केस आती है, तो जो भी क्लेम मिलता है वो हमेशा कहीं ज़्यादा होता है जो उनका इन्वेस्टमेंट हुआ रहता है। तो इस तरह से ये प्लान बताना है
आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, और इसके कई बेहतर रिजल्ट आए भी हैं। हमने बहुत अच्छा काम किया है इस तरह से बताकर, लोगों को बहुत सही से समझ में आती है।